मेरा आराध्या पाठक और ये है एपी एकेडमी। तो मैं क्लास 10 के सिलेबस का चैप्टर नंबर 2 में आ गया हूँ। वो है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। जैसे इसका नाम है लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स होता क्या है? तो आपको तो पता ही होगा कि लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल क्या होता है। तो एक एग्जांपल जल्दी से बोल दीजिए, मैं बोल देता हूँ x + 5 = 10। तो ये मैंने एक एग्जांपल नोट कर लिया। ये लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल है क्योंकि इसमें से इस इक्वेशन में एक ही वेरिएबल है जो कि x है। तो यहाँ से हम लोग को x का वैल्यू निकालना होता है। तो x हो जाएगा 10 - 5 = 5। तो ये हम लोग हो गए लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल। बट हमें यहाँ पे पढ़ना है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। तो 2 वेरिएबल्स में 2 वेरिएबल होंगे। इसका मतलब x और y या फिर y हो सकते हैं, फिर कोई भी 2 वेरिएबल इसमें आ जाएंगे। तो देखते हैं कौन से 2 वेरिएबल आते हैं। जैसे आपको मैं बता देता हूँ लीनियर इक्वेशन का एक डेफिनेशन, स्टैंडर्ड डेफिनेशन लीनियर इक्वेशन का जो है, जो कि है कि लीनियर इक्वेशन is always in the form of ax plus by plus c is equal to 0। तो एक लीनियर इक्वेशन हमेशा इस फॉर्म में होगा ax plus by plus c is equal to 0 where x, y are variables। वेरिएबल्स मतलब जो हमें यहाँ पे बोला है वेरिएबल मतलब जिनका वैल्यू वेरी हो जाता है, मतलब वेरी कर सकते हैं हम लोग। वैल्यू उनका फिक्स नहीं है, हम लोग उसका चेंज कर सकते हैं। और यहाँ पे a और b और c क्या है? a, b, c आर रियल नंबर्स। रियल नंबर्स क्या होते हैं? सारे इंटीजर्स, सारे नेगेटिव नंबर्स, सारे फ्रैक्शंस, सब कुछ एक्सेप्ट इमेजिनरी नंबर्स। तो हमें पता है कि नंबर के 2 क्लासिफिकेशन होते हैं। पहला होता है रियल और दूसरा होता है इमेजिनरी। तो इमेजिनरी नंबर्स क्या होता है? एग्जांपल आपको होता है √/-1, √/-5। तो ये हो गए इमेजिनरी नंबर्स। और 5i, तो ये हो गए इमेजिनरी नंबर्स। बट रियल नंबर्स क्या होते हैं? इमेजिनरी नंबर्स के अलावा जो भी नंबर्स हैं सारे के सारे रियल नंबर्स होते हैं। तो इससे पहले मैं डालते हैं कि ये गंदा क्यों हो जा रहा है। तो यहाँ पे a, b, c आर रियल नंबर्स एंड a, b नॉट इक्वल टू 0। यानी कि इस लीनियर इक्वेशन में c का वैल्यू कैन बी 0। c का वैल्यू 0 हो सकता है बट a और b का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। क्यों? अब आप पूछेंगे क्योंकि a और b का वैल्यू में से अगर कोई भी 0 हो या फिर दोनों ही 0 होंगे, तो मान लीजिए अगर b 0 है तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगा? ax plus c is equal to 0। b तो है ही नहीं, b नहीं है तो मतलब y नहीं है, b 0 है, 0 into y is equal to 0। तो y है नहीं, तो ये क्या हो गया? लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक ही वेरिएबल है x। इसीलिए ये लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल को हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल बन जाएगा। सिमिलरली अगर हम a को 0 ले लें, यहाँ पे x गायब हो जाएगा और हम लोग को मिल जाएगा by plus c equal to 0। लेकिन ये तो लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल है, हमें तो 2 चाहिए, इसलिए ये यहाँ पे वैलिड नहीं होता है। a और b हमेशा 0 नहीं होना चाहिए कभी, मतलब c 0 हो सकता है लेकिन a और b 0 नहीं हो सकते। तो मैं इसको मिटा रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे आ गया हूँ। तो अब हम लोग चेक करेंगे कि लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते क्या है, मतलब कैसे करते हैं, उनके सॉल्व करने के तरीके को क्या बोलते हैं। तो हम लोग उस सॉल्व करने के तरीके को बोलते हैं
हम लोग लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को हम लोग साइमल्टेनियस इक्वेशन भी बोल सकते हैं। और सॉल्विंग साइमल्टेनियस इक्वेशंस के सबसे पहले 3 मेथड होते हैं। वैसे 3 मेन स्टेप्स होते हैं, मतलब तीन मेन प्रोसेस होते हैं जिनसे हम साइमल्टेनियस इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहला मैं आपको एग्जांपल आपको बता दूं, आप इसको जल्दी से चेक कर लो जल्दी कि आपको मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। चेक whether x is equal to 2 and y is equal to 6 are solutions of these given इक्वेशंस। तो मैं इक्वेशन आपको दे रहा हूँ। फर्स्ट इक्वेशन है x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 और x माइनस वाई इज इक्वल सॉरी x माइनस वाई हो गया x प्लस 2y इज इक्वल टू 14। तो इन दोनों इक्वेशंस का क्या ये रिजल्ट है साइमल्टेनियस इक्वेशंस? क्या ये वैल्यू दोनों की वैल्यू इस दोनों इक्वेशंस में सेटिस्फाई करेगा, हाँ कि ना? जल्दी आप इसको चेक करो, प्रोसेस को जल्दी सम करो, जल्दी करिए सम कॉपी में जल्दी। वैल्यू पुट करना है, x में x का वैल्यू पुट करना है, y में y का वैल्यू पुट करना है जो दिया हुआ है, और चेक करना है कि LHS इज इक्वल टू RHS है कि नहीं। हमें प्रूफ करना है LHS इज इक्वल टू RHS। हमें एक्चुअली प्रूफ नहीं करना है, हमें ये देखना है कि if LHS is equal to RHS in both of these cases, यानी कि अगर इन दोनों केस में LHS और RHS इक्वल हैं, hence x is equal to 2 and y is equal to 6, therefore x, y is equal to 2, 6 is correct. Otherwise अगर ये दोनों इक्वेशंस में सेटिस्फाई नहीं करेगा तो ये वैल्यू दोनों x और y का गलत है। तो सॉल्व करने में क्या है हम लोग का? सबसे पहले x का 2, x में अगर 2 डाल दें फर्स्ट इक्वेशन में, तो x में 2 डालें 2 माइनस y में 6 था तो 2 माइनस 6 2 प्लस 6 होगा ना, क्योंकि मैं आपको बताता हूँ जल्दी से। 2 माइनस 6 2 माइनस 6 ये 2 माइनस y था और y क्या है 6 है, तो 2 माइनस 6 तो ये माइनस 6 ही हो जाएगा, माइनस नहीं होगा कि यहाँ पे प्लस 6 है। तो 2 माइनस 6 इज इक्वल टू 4 यहाँ पे दिया था। जब हम लोग का LHS हो गया -4 इज इक्वल टू 4, बट -4 इज नॉट इक्वल टू 4 ये हमें पता है। हेंस इस इक्वेशन में ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है वैल्यूज, और इस इक्वेशन में अगर करेगा भी तो आंसर ये दोनों फॉल्स होगा, ये गलत होगा। x, y इज नॉट इक्वल टू 2, 6 बिकॉज ये एक में कर ही नहीं रहा है, इसको दोनों में सेटिस्फाई करना पड़ेगा। एक में करे एक में ना करे ऐसा नहीं होता, दोनों में करना पड़ेगा। एक में नहीं किया इसका मतलब ये दूसरे में करेगा नहीं करेगा कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर भी मैं बता देता हूँ, दूसरे में x का वैल्यू 2 लिख लीजिए, प्लस 2 × 6 इक्वल टू 14, 2 प्लस 12 इक्वल टू 14, 14 इक्वल टू 14। तो ये वैल्यू सेटिस्फाई कर रहा है, लेकिन इसका कोई यूज़ नहीं है क्योंकि हम लोग का ये वैल्यू तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, और जब तक ये वैल्यू सेटिस्फाई नहीं करेगा हम लोग का आंसर गलत है। मतलब हम लोग का आंसर रहेगा नो, दीज आर नॉट द वैल्यूज ऑफ x एंड y। तो अब हम लोग आते हैं लीनियर इक्वेशन के दूसरे पार्ट पे। तो हम लोग चैप्टर का नाम था लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। तो ये मैंने गलती से मिटा दिया था। हाँ, तो आप लोग अभी हम नेक्स्ट हम लोग आएंगे इनकंसिस्टेंट और कंसिस्टेंट लीनियर इक्वेशन क्या होता है। तो मान लीजिए ये दो लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स है, से x माइनस पढ़ देता हूँ, x माइनस y इज
इक्वल टू 6। ये पहला हम लोग का लीनियर इक्वेशन है और दूसरा है x x प्लस y इज इक्वल टू 18। हाँ, तो ये जो दो लीनियर इक्वेशन है, अगर हम लोग इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे तो हम लोग को जो x और y का जो वैल्यू आएगा, वो वैल्यू अगर हम लोग दोनों में प्लेस करेंगे तो वो वैल्यू दोनों में सेटिस्फाई करेगा। अगर वो वैल्यू दोनों में सेटिस्फाई किया तो इन लीनियर इक्वेशंस को हम लोग क्या बोलेंगे, कंसिस्टेंट लीनियर इक्वेशंस। क्योंकि इन दोनों में वो मतलब वो वैल्यू, इन दोनों x और y का वैल्यू दोनों में सेटिस्फाई कर रहा है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए इसमें अगर दोनों सॉल्व करेंगे तो ऐसे हम लोग गेस करके भी पता लगा सकते हैं, क्योंकि सॉल्व करने तो मैंने आपको बताया नहीं, आपको आता है तो पढ़ लीजिए, वापस रिवाइज कर लीजिएगा मेरे साथ। तो यहाँ पे x और y में अगर हम लोग वैल्यू देखें तो यहाँ पे हम लोग को मिल रहा है x का वैल्यू 12 और y का वैल्यू 6 है ना। ये 12 माइनस 6 और 12 प्लस 6 18। तो हम लोग 12 और 6 मिल गया, तो 12 और 6 दोनों में सेटिस्फाई कर रहा है, हेंस दीज सॉल्यूशंस आर कंसिस्टेंट। और अब हम लोग आते हैं इनकंसिस्टेंट लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। तो मैं क्यों ऐसा कर देता हूँ, इनकंसिस्टेंट लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या होता है आपको तो पता चल ही गया, गेस कर ही सकते हैं कि कंसिस्टेंट अगर ये होता है तो इनकंसिस्टेंट उसका ऑपोजिट होगा। इसका मतलब कि उसकी जो x इक्वल टू अल्फा मान लीजिए वैल्यू है और y इक्वल टू बीटा, तो ये दोनों वैल्यूज उनमें सेटिस्फाई नहीं करेगा, उसको बोलते हैं इनकंसिस्टेंट। और मान लीजिए x का वैल्यू है 3 और y का वैल्यू है 2, तो x माइनस y इक्वल टू 5 और x प्लस y इक्वल टू 10। तो इन दोनों लीनियर इक्वेशन में ये दो वैल्यू सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। इसका मतलब ये है इनकंसिस्टेंट लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स। हो गया नोट डाउन, बेटा पॉज करके देखें। अब हम लोग आएंगे थोड़ा सा ग्राफ की तरफ इंक्लाइन होंगे। तो ग्राफ में एक्चुअली बेसिकली हम लोग तीन वो बताएंगे, मैं आपको तीन वो बताऊंगा, तीन टाइप के सॉल्यूशन जो होते हैं। तो फर्स्ट टाइप का जो सॉल्यूशन होता है, जैसे फर्स्ट जो ग्राफ मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो मान लीजिए ये ग्राफ है, ये x एक्सिस और ये y एक्सिस। एरो देना जरूरी है, ठीक है। तो ये ग्राफ है, तो लीनियर इक्वेशन में x प्लस वाई इक्वल टू 10 और x माइनस वाई इक्वल टू 2, ये अगर दो लीनियर इक्वेशन हम लोग को दिया हुआ है तो मान लीजिए x का वैल्यू है अल्फा और y का वैल्यू है बीटा। तो हम लोग सबसे पहले इस इक्वेशन का, फर्स्ट इक्वेशन का, आपने तो 9 में ग्राफ सीखा ही होगा आप लोगों ने कैसे बनाता है। ऐसे ये लीनियर इक्वेशन है तो ग्राफ में सबसे पहले यहाँ पे इस फर्स्ट इक्वेशन में y इक्वल टू 10 माइनस एक्स करें, फिर x का वैल्यू डालेंगे तो y का वैल्यू 10 निकलता आएगा। तो यहाँ पे x अगर 1 डालेंगे, थोड़ा अच्छे से लिख देता हूँ और आसानी हो, तो x y 1 डालेंगे तो y 9 आएगा, x2 डालेंगे तो y 8 आएगा, x3 डालेंगे तो y 7 आएगा, ऐसे चलता रहेगा, जितना भी डालें उतना आएगा। तो हमें बेसिकली 2 पॉइंट्स चाहिए होते हैं, या फिर अगर आप बोर्ड के हिसाब से पढ़ना है तो आपको 3 पॉइंट चाहिए होते हैं। तो अगर 3 पॉइंट आपको मिल गए तो आप यहाँ पे कहीं जैसे 3 पॉइंट मिल गए तो 3 पॉइंट्स आप एक लाइन बना दें, तो वो हो जाएगा दिस लाइन इज द इक्वेशन, सॉरी मैं गलत बोल दिया, दिस लाइन रिप्रेजेंट्स द इक्वेशन, मतलब ये लाइन उस इक्वेशन का रिप्रेजेंटेशन है ऑन ग्राफ। तो इस पॉइंट में जो भी x और y के वैल्यूज है, मान लीजिए ये एक लाइन है, तो ये जो पॉइंट है, ये डिस्टेंस इसका x एक्सिस से कितना होता है, y यूनिट्स, ये तो हमने पढ़ा ही होगा, नहीं पढ़ा तो समझ लो। और ये डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस का होता है x यूनिट्स। तो ये हम लोग को सारे केस में
जो भी मतलब अगर ये एक्चुअली सोल्यूशन है किसी लीनियर इक्वेशन का, तो ये जो भी पॉइंट्स हैं ये हम लोग को इस अगर यहाँ पे हम लोग पुट करेंगे, ये जो वैल्यूज़ कोई भी यहाँ पे कोई भी पॉइंट के ले लेंगे, इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं, कुछ भी ले लेंगे, तो यहाँ पे वो सेटिस्फाई करेगा ही करेगा। तो अभी हम लोग ये ग्राफ तो समझ ही नहीं है, तो यहाँ से हम लोग सबसे पहले इस नॉर्मल ग्राफ पे आते हैं जो हमें यहाँ पे पढ़ना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स में बेसिकली 3 कंडीशंस होते हैं, मतलब 3 तरह के सॉल्यूशंस आते हैं, या मतलब 3 तरह की चीज़ें होती हैं। तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ एक्स और वाई अल्फा और बीटा है। तो अगर एक्स और वाई अल्फा और बीटा इसके मतलब वो है वैल्यू अगर पुट की, तो इसका इक्वेशन ऑफ लाइन क्या आएगा, ये मान लीजिए कुछ ऐसा ही आ गया। तो ओके, सो टू बी प्रिसाइज हम लोग मतलब यहाँ पे केस लेके कर रहे हैं, तो ये हम लोग लेंगे फर्स्ट केस। जैसे सबसे पहले पूरा मिटाया तो अच्छे से इसको लिखता हूँ, अच्छे से एकदम केस बना के पूरा। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले लिख देता हूँ केस 1। तो केस 1 में क्या है, तो हम लोग इक्वेशन नहीं लेके हम लोग सीधा लाइन ले लें, क्योंकि इक्वेशन लेने में हम लोग को प्रॉब्लम भी होगा कि ये इक्वेशन लेना है x + y = 2, ये लेना है कि वो लेना है, तो हम लोग सीधा एक लाइन लेते हैं। तो हम लोग को 2 इक्वेशन लेना था, है ना, तो हम लोग 2 लाइन लेंगे। तो लेट लाइन्स L1 एंड L2 रिप्रेजेंट 2 इक्वेशंस। तो L1 और L2 2 लाइन है, वो 2 इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट केस में हम लोग ये मान रहे हैं कि 3 तरह के केस होंगे, या तो दोनों लाइन एक पॉइंट में मीट करेगा, या तो दोनों लाइन पैरेलल होगा, और या तो दोनों लाइन कोइंसाइड करेगा। और कोई केस होता है क्या, मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि 2 स्ट्रेट लाइन कभी भी 2 से ज़्यादा पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि वो यहाँ जाता रहेगा वहाँ जाता रहेगा। तो इसीलिए ये 3 ही केस होते हैं। तो हम लोग 3 केस लेके सारे केस लेके देखेंगे। सबसे पहले तो केस 1 में हम लोग ले रहे हैं कि वो दोनों लाइन सिर्फ एक पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो मान लीजिए ये और ये, तो ये लाइन L1, ये लाइन L2, तो ये दोनों इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इसको मान लीजिए P। तो ये पॉइंट मतलब ये जो कोऑर्डिनेट है, इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है, वो कोऑर्डिनेट की जो वैल्यूज़ होंगी एक्स और वाई की, ऑर्डिनेट और एब्सिसा की जो वैल्यूज़ होंगी, वो अगर हम लोग इन दोनों लाइंस की इक्वेशन जो है, जैसे मान लीजिए x, जैसे मैंने तो आपको बताया था ax, तो इन दोनों लाइंस का इक्वेशन मान लीजिए है a1x + b1y + c1 = 0, और दूसरी लाइन का इक्वेशन है a2x + b2y + c2 = 0। तो ये जो पॉइंट होगा, ये जो कोऑर्डिनेट होगा इस पॉइंट का, वो कोऑर्डिनेट का जो एब्सिस ऑर्डिनेट का जो वैल्यूज़ है वो अगर हम लोग यहाँ पे x, यहाँ y और यहाँ x और यहाँ y पे डालेंगे, तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा। इस पॉइंट का सिर्फ इस पॉइंट का इक्वेशन यहाँ पे सेटिस्फाई करेगा, और इस पॉइंट के इक्वेशन और इन जो ये जो साइमल्टेनियस इक्वेशन है, इसे हम लोग बोलते हैं लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स व्हिच हैव ओनली वन सॉल्यूशन। तो इनके पास सबसे पहले अच्छे से लिखता हूँ, इनके पास ओनली वन सॉल्यूशन होता है, ओनली वन सॉल्यूशन। से नोट कर लेना सबसे पहले, ओनली वन सॉल्यूशन। और यहाँ पे मान लीजिए P ऑफ मतलब P का कोऑर्डिनेट जैसे P पॉइंट है, तो यहाँ पे इसका जो मतलब एब्सिसा होता है, हम लोग क्या लिखते हैं, सबसे पहले x का वैल्यू लेते हैं, फिर y का वैल्यू लेते हैं। तो एब्सिसा पहले लिखते हैं, तो ऑर्डिनेट बाद में लिखते हैं। तो एब्सिसा मान लीजिए अल्फा है और ऑर्डिनेट बीटा है, क्योंकि हमें पता नहीं है, हम लाइन पे अज्यूम कर रहे हैं, तो हमें कोऑर्डिनेट भी अज्यूम करना होगा। हम लोग फिक्स वैल्यू नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि सब अज्यूम कर रहे हैं, तो हमें अज्यूम करना पड़ेगा, वरना फिक्स लिख देंगे तो कैसे हुआ, क्यों हुआ, तो इसीलिए हम लोग अज्यूम करके लिख दिए अल्फा और बीटा। तो इन ये जो लीनियर इक्वेशन है a1x + b1y + c1 = 0, a2x + b2y + c2 = 0, तो ये दोनों इक्वेशन को हम इन दोनों इक्वेशन का सॉल्यूशन x और y का वैल्यू कैसे मिलेगा, x और y का वैल्यू निकाल नहीं पाएंगे हम लोग। निकाल सकते हैं, मेथड से निकाल सकते हैं, बट अगर ग्राफ दे दिया है, p का कोऑर्डिनेट्स दे दिए है, अल्फा और बीटा का वैल्यू दे दिया है,
तो हम लोग एक्स और वाई का वैल्यू बड़े आराम से निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे मैं आपको भी बता दे रहा हूँ। तो अल्फा बीटा दे दिया, तो यहाँ पे एक्स का वैल्यू होगा अल्फा, वाई का वैल्यू होगा बीटा, और ये वैल्यू डालने से ये सेटिस्फाई करेगा। हो गया। मतलब अगर हमें दो लाइंस का इंटरसेक्शन पॉइंट मिल जाए P, जैसे कि हम लोगों ने डिनोट किया है, और उस इंटरसेक्शन पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स मिल जाए जैसे कि अल्फा और बीटा, और दो इक्वेशन दिए हैं, तो हम उस दो इक्वेशन को सॉल्व करके x और y जो कि दो वेरिएबल हैं उनका वैल्यू निकाल सकते हैं। बस अल्फा ये हमें पता है कि यहाँ पे सबसे पहले एब्सिसा होता है, फिर यहाँ पे ऑर्डिनेट होता है। तो एब्सिसा का वैल्यू हम लोग x में डालेंगे क्योंकि x का ही वैल्यू होता है, और y का वैल्यू ऑर्डिनेट है बीटा, हम लोग y में डालेंगे। हो गया। x और y का वैल्यू डाल के सेटिस्फाई कर गया। सेटिस्फाई कर गया ऐसा मतलब उसके पास ओनली वन सॉल्यूशन होता है, ओनली वन सॉल्यूशन। दिस इज द ओनली सॉल्यूशन। इसका और कोई सॉल्यूशन नहीं हो सकता है। अब कोई भी सॉल्यूशन डाल, कोई भी वैल्यू पुट करके देख लो, कोई सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। ठीक है, तो अब अभी हम लोग आएंगे केस 2 पे। तो मैं ग्राफ वही रख रहा हूँ, बस लाइंस मिटा दे रहा हूँ। ये तो केस 1 था। केस 2 में हम लोग क्या पढ़ेंगे कि when L1 and L2 are parallel, ये पैरेलल का सिंबल होता है। तो when L1 and L2 यानी लाइंस L1 and L2 are parallel, यानी वो दोनों इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, इसका मतलब ऐसे ये लाइन है और ये लाइन है, हो गया ना पैरेलल। तो ये L1 है, ये L2 है, तो ये दोनों अगर पैरेलल लाइंस हैं तो ये दोनों कभी इंटरसेक्ट करेगा ही नहीं। और जितने बार मैं आपको ये चीज़ बता दे रहा हूँ, ये नोट करनी चीज़ है, ये आप जल्दी से नोट कर लो। जितनी बार भी द नंबर ऑफ टाइम्स टू lines of two different equations meet, यानी the number of times two lines of two different equations meet is the number of solutions for x, y। ये सबसे इम्पोर्टेंट है। ये जो मैं जो भी सारे केस बता रहा हूँ, जो भी सब चीज़ बता रहा हूँ, ये सब इस बेस पे। अगर ये बेस ही मतलब ये चीज़ आपको पता है, आप ये भूल भी गए, ये चीज़, ये सारा ग्राफ आप सब भूल गए हो, ये चीज़ पता है, तो आप जल्दी से ग्राफ बना लोगे। और ग्राफ बनाने के बाद आपको देखते ही पता चल जाएगा कि ये पैरेलल है, इसका मतलब इंटरसेक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा है। तो इंटरसेक्ट कर ही नहीं रहा है तो सोल्यूशन होगा नहीं, एकदम से तो सोल्यूशन होगा ही इसका। तो इसका मतलब इसके पास जो L1 और L2 आर पैरेलल, यानी जब दो इक्वेशंस की जो दो रिस्पेक्टिव लाइंस होती हैं इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट और फिर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, हम लोग कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ते हैं सबसे पहले। तो ये कार्टेशियन का फर्स्ट क्वाड्रेंट है। when L1 और L2 यानी दो जो इक्वेशन की जो दो लाइन है वो अगर फर्स्ट कोऑर्डिनेट यानी कार्टेशियन सिस्टम, यानी कि यहाँ जो भी ग्राफ आपको दिया रहेगा क्लास 10 स्टैंडर्ड में यही दिया रहता है, तो इसमें अगर पैरेलल है इसका मतलब कि दोनों का एक भी सोल्यूशन नहीं होगा, कोई सोल्यूशन नहीं है। तो इसका आप सोल्यूशन निकाल ही नहीं पाओगे, बैठ के निकालो नहीं निकलेगा, गारंटी नहीं निकलेगा। तो अभी हम लोग थर्ड में आएंगे, मैंने मिटा दिया इसको ताकि थोड़ा अच्छे से बनाऊंगा। तो केस 3 यानी कि लास्ट केस इस ग्राफ का। तो ग्राफ बना लेते हैं, सीधा लाइन बनानी है, टेढ़ा बना, सीधा कैसे बनता है, ऐसे परपेंडिकुलर ऐसे, उफ सीधा नहीं, हाँ तो क्या y एक्सिस, ये हो गया x एक्सिस। तो केस 3 होता है जब when L1 and L2 coincide,
कंप्लीटली, यानी जब L1 और L2 कोइंसाइड कर जाते हैं कंप्लीटली, यानी कि ओवरलैप, कंप्लीटली ओवरलैप। ओवरलैप क्या होता है? जैसे आप अपना हाथ रखते हो यहाँ पे, इसके ऊपर मैंने एक और हाथ रख दिया, जैसे ये मेरा एक और हाथ है, तो ये इस हाथ के ऊपर आ गया, तो ये आप कुछ ऐसा हो जाएगा, थोड़ा डार्क, मतलब एक्चुअली वो इसके ऊपर ओवरलैप करिए कंप्लीटली। जैसे आपका राइट हैंड और लेफ्ट हैंड ओवरलैप नहीं करते, क्योंकि यहाँ पे मतलब ऊपर हो जाने का नीचे, अब अगर ज्वाइन करो हाथ से नमस्ते करते हैं, तो हाथ अगर ऐसे रखते स्टारफिश की तरह 5, तो ये कम्प्लीटली ओवरलैप कर जाता है हाथ। मतलब ओवरलैप का मतलब है कि अगर एक चीज़ दूसरी चीज़ के ऊपर ओवरलैप कर जाए, तो उनमें से एक ही चीज़ दिखेगी जो कि सेम साइज़ की है, यानी ओवरलैप में दोनों का साइज सेम होना ज़रूरी है। ऐसी ओवरलैपिंग ट्रायंगल्स आर ऑलवेज कॉन्ग्रुएंट एंड हैव द सेम एरिया। तो ओवरलैप अगर हाथ ऐसे कर जाता है तो हम लोग दूसरा दिखता है नहीं, हम लोग को जो ओवरलैप करता है वही दिखता है, यानी कि वो मतलब ऊपर लेयर हो गया है एक्चुअली, तो वही लेयर हो जाता है, मतलब कोइंसाइड कर जाता है कंप्लीट। तो कोइंसाइड करता है तो कितनी बार मीट करता है, मतलब दो लाइन अगर कोइंसाइड कर रही हैं, वो दोनों कितनी बार मीट कर रही हैं एक दूसरे के साथ, कितनी बार मीट कर रही हैं कि मतलब मीट थोड़ी ना कर रही है, मतलब यहाँ से जा रही है ना एक, मतलब क्या बोलूँ, ऐसे ही एक संग जा रही है, ऐसे ये लाइन है और वो लाइन भी एकदम ऐसे ही हो रही है, तो मीट कर रही है क्या, मतलब मीट तो तभी होता है जब ऐसे कटता है लाइन, या फिर ऐसे होता है, फिर मतलब ऐसे होता है, तभी ना मीट होता है, अरे थोड़ी ना मीट कर रही है, सही से एकदम सही मीट कर रही हैं। और कहाँ मीट कर रही हैं, ये दो लाइन जो है, ये जो दो लाइन यहाँ मीट करी, यहाँ मीट करी, यहाँ मीट करी, यहाँ पे मीट करी, यहाँ पे मीट करी, यहाँ पे मीट करी, इनफाइनाइट तक जा रही है। इसका मतलब ये जो दो लाइन है ये दोनों हमेशा मीट करती हैं, मतलब कभी ऐसा कोई पॉइंट ही नहीं जहाँ लोग मीट ना करें। तो यहाँ पे ग्राफ बना दी, कैसा दो लाइन में एरो दे भी सकते हैं, नहीं दे सकते, और दूसरा ऐसा, तो यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे हर जगह लोग मीट करें। तो इसका मतलब मैंने क्या बोला था वहाँ नोट कि मैं क्या लिखा था कि जितनी बार भी लाइन मीट करें उतने ही सोल्यूशन होते हैं। तो आप कितनी बार मीट कर रहे हैं गिन सकते हैं नहीं, इसका मतलब इनफाइनाइट, क्योंकि लाइन तो इनफाइनाइटली एक्सटेंड होता है दोनों साइड में, तो इनफाइनाइट अगर मतलब हर जगह पॉइंट मीट करते हैं इनफाइनाइट पॉइंट्स होंगे, तो देन these equations have infinite solutions. These equations have infinite solutions, infinite number of solutions. मतलब इतने सारे सॉल्यूशन होता है, इनफाइनाइट तो समझ ही जाओ कितना इनफाइनाइट, मतलब सॉल्यूशन पे सॉल्यूशन। मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ, जैसे कि x+1 नहीं दो वेरिएबल है ना, तो ये तो मैंने सिंगल वेरिएबल कर दिया, x+y = 2 और 2x + 2y = 4। तो ये दोनों इक्वेशन मतलब ये यहाँ पे x का वैल्यू कितना भी डालेंगे हमेशा LHS = RHS होगा, हमेशा ये चीज़ सेटिस्फाई करेगा। तो ये हम लोग का केस 3 हो गया। तो अभी मैं पानी थोड़ा पी लूँ, ये बोर्ड थोड़ा गंदा हो गया है, वो भी डोंट माइंड, मतलब ठीक है मैं इसको साफ करने की कोशिश करता रहूँगा। तो हमने आपको नोट करना है वही चीज़ जो मैंने आपको बताई हुई 3 पॉइंट। फर्स्ट में जब लाइंस intersect at one point, second when they are parallel, third when they क्या coincide। तो ये 3 आप जल्दी से नोट कर लो, मतलब पूरा सेंटेंस थोड़ा ज़्यादा टाइम, मतलब ये बेसिकली 3 पॉइंट्स है शॉर्ट में, आपका इतनी सी एरिया में कॉपी में हो जाएगा और ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा एग्जाम्स में। तो ये हो गया। तो अब हम लोग नेक्स्ट मैं आपको एक चलो क्वेश्चन देता हूँ सॉल्व करने के लिए, देखते कर पाते हैं।
इसी के बेस के ऊपर है। तो क्वेश्चन तो ये क्वेश्चन है, आपको ये दो इक्वेशन दिया है, x माइनस 2y इज इक्वल टू 3 और 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 2। तो आपको इन दोनों इक्वेशन का सोल्यूशन निकालना ग्राफिकल। मैं आपको बता दूं, हम लोग कर रहे हैं सॉल्विंग बाय ग्राफिकल। ज़्यादा बन गया। वी आर सॉल्विंग बाय ग्राफिकल मेथड। तो ग्राफ से कैसे सॉल्व करेंगे हम इसको? तो हमें सबसे पहले एक्स और वाई का वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो मैं आपको इसमें 4 ऑप्शन दे दे रहा हूँ। पहला ऑप्शन है, अब सॉल्व करो। चलो 1,2 मतलब एक्स और वाई का वैल्यू है, एक्स कॉमा वाई। तो अच्छे से लिख देते हैं इसको, एक्स कॉमा वाई इक्वल टू 1,2 एक्स कॉमा वाई इक्वल टू -1,2 एक्स कॉमा वाई इक्वल टू -1, -2 एक्स कॉमा वाई इक्वल टू 1, -2। तो ये 4 ऑप्शन है आपके। इन 4 में से 1 2 3 4 की ए बी सी डी लिख देता हूँ, बेटर होगा। तो कौन सा सही होगा जल्दी से लोग कमेंट करना। कमेंट सेक्शन में कमेंट सबसे पहले कमेंट सॉल्व होते ही कमेंट सेक्शन में कुछ नहीं, पेन में नहीं छोड़ना है, क्या बंद नहीं करना है, सीधा कमेंट करना है। कमेंट करने के बाद मैं आपको जैसे ही आंसर भी बताऊंगा 10 सेकंड बाद, तब आप मैच करो, नहीं होगा फिर से सॉल्व करना। तो आंसर ऐसा ही आंसर है एक किसका आया। वीडियो पॉज करने के बाद में सॉल्व किया ना, हाँ ठीक है। तो एक किसका आया, ये आया नहीं है ना, ये तो आना चाहिए। ये किसका आना चाहिए, ये गलत वाला आना चाहिए। आंसर है बी। बी जिसका है सही, आपका सही मैं जानता हूँ क्योंकि आप ये कर लिए होगे, नहीं कर पाए कोई बात नहीं, इसलिए मिस्टेक हो जाती है। माइनस यहाँ हो गया होगा, इधर यहाँ पे प्लस हो गया होगा, तो यहाँ पे एक्चुअली माइनस है। आंसर है बी। सॉल्व करने नहीं जाऊँगा क्योंकि बहुत ही लंबा मेथड है, एक्चुअली लंबा नहीं है बट यहाँ पे स्पेस थोड़ी कम है तो इसलिए। तो आंसर मैंने आपको बता दिया, सॉल्व करने का तरीका भी मैंने आपको बता ही दिया था। ये सबसे पहले एक्स वाई का हम लोग वैल्यू लेंगे, फिर ट्रायंगल बन गया, फिर ग्राफ में हम लोग उस 2 लाइन को करेंगे तो दोनों में ऐसे इंटरसेक्ट करेगा, ऐसे नहीं करेगा मतलब ऐसे करेगा इंटरसेक्ट। तो ये जो एक पॉइंट होगा इसका वैल्यू आएगा बी, देख लेना वही आएगा, दोनों लाइंस के इंटरसेक्शन में वही आएगा। तो हम लोग का ये ग्राफ का एक क्वेश्चन हम लोग का हो गया। तो वो हम लोग का पार्ट हो चुका है। ग्राफिकल मेथड से हम लोग सॉल्व करना आ गया है। और तो कुछ क्वेश्चन चाहिए अच्छे, जैसे कि ऐसे क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो एक टाइप के क्वेश्चन आते हैं, फर्स्ट टाइप कि फाइंड एक्स कॉमा वाई, यहाँ पे इक्वेशन दिया रहता है। सेकंड होता है शो दैट the lines intersect only at one point are parallel, coincide
आपको x मतलब इक्वेशंस दे देगा, x y का वैल्यू दे देगा, आपको प्रूफ करना होगा कि मतलब क्या होता है इंटरसेक्टर ओनली वन पॉइंट, दे आर पैरेलल, दे आर कोइंसाइड। तो ये आपको उस इक्वेशंस के मतलब बेस पे आपको इस पे सॉल्व करना पड़ेगा। ऐसे मान लीजिए इंटरसेक्ट एट वन पॉइंट, तो ऐसे होगा पैरेलल, तो ऐसे आपका ग्राफ बनेगा और इनफाइनाइटली सॉल्यूशंस तो ऐसे, और फिर इक्वलाइन उसके ऊपर ओवरलैप करेगा। तो इस तरह के बेसिक क्वेश्चन आते हैं। और अगर क्वेश्चन चाहिए तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो या फिर नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीडियो या किसी नेक्स्ट वीडियो में एक मतलब बताऊंगा कि कहाँ पे मैं अपलोड करने वाला हूँ होमवर्क के पेजेस। तो वो आपको जैसे ही फर्स्ट टाइम अपलोड हो जाएंगे उसके बाद आपको वो डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम जैसा मिलता रहेगा DPP की तरह। तो 10-10 क्वेश्चन, 15-15 क्वेश्चन, 5-5 क्वेश्चन, 20-20 क्वेश्चन, जितना भी होगा रिक्वायरमेंट उस हिसाब से आपको मैं अपलोड करता जाऊँगा और आप सॉल्व कर दीजिएगा। तो इस वीडियो में इतना ही, बस मैं आपको एक लास्ट चीज़ बता दे रहा हूँ इस वीडियो में, ताकि नेक्स्ट वीडियो के लिए आप प्रिपेयर हो जाओ। सब मतलब सॉल्विंग लीनियर इक्वेशंस बाय नॉन ग्राफिकल मेथड, सॉल्विंग लीनियर इक्वेशन बाय नॉन ग्राफिकल मेथड। तो ये इसके बेसिकली 3 पार्ट्स होते हैं, 1, 2 and 3। नॉट बेसिकली बट इसके 3 ही पार्ट होते हैं, 3 ही तरीके से सॉल्व किया जाता है। फर्स्ट मेथड है, एक्चुअली 4-5 भी होते हैं बट बेसिक तो ये 3 है। नेक्स्ट वीडियो में जब मैं आपको पहले दूसरे तीसरे में बताऊंगा, टाइम मिलेगा, चौथे 5वें जो भी हो जाएगा। तो पहला होता है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। उफ इतना केमिस्ट्री रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन हो जाता है, सब्स्टिट्यूशन मेथड। फिर होता है एलिमिनेशन मेथड, और लास्ट नंबर का होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो इसमें ये वाला इजीएस्ट है, इजीएस्ट मतलब ये नहीं बहुत ही ज़्यादा इजी, हाँ बहुत ही ज़्यादा इजी है, बट इन तीनों के कंपैरिजन में, तीनों को अगर कंपेयर किया जाए, तीनों मेथड से आंसर निकलेगा। कोई भी अगर 2 इक्वेशन दिया है तो इन तीनों मेथड से आंसर निकलेगा, सेम आएगा। लेकिन इन तीनों में अगर इन मतलब सेकंड मेथड से सॉल्व करें, यानी कि एलिमिनेशन से, तो ये हमारा इजीएस्ट मेथड है। इसमें बस एलिमिनेट करना होता है, वो मैं आपको बताऊंगा आगे वीडियो में। तो करके ये सबसे इजीएस्ट मेथड है, आपको मैंने ये बता दिया। और हार्डेस्ट मेथड है हार्ड है ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो इस पे तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में तो एटलीस्ट मेरे को इस पे अकेले, बाकी में तो पता नहीं, आई डोंट नो, बट इस पे तो एक वीडियो तो पक्का चाहिए, आधा घंटे की आराम से, 40 मिनट बस इस चीज़ पे। ये कि बहुत ही ज़्यादा जब कॉम्प्लेक्स चीज़ है, उसे आपको मेरे को याद करना पड़ेगा। मेरे पास एक ऐसा तरीका है जिससे आप इसे मतलब मेरी वीडियो देखते ही ऐसा याद कर लोगे ना, मतलब कहीं में भी आप इसको अप्लाई कर सकते हो, कहीं कोई सम आपसे नहीं छूट। जैसे एग्जाम में पूछेगा कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करो, आपसे आराम से हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व, क्योंकि आपको ट्रिक्स बताऊंगी और ट्रिक्स मैं आपको बताने वाला हूँ नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो का शायद टाइम हो गया है, तब तक के लिए सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए वीडियो को, ताकि हर एक पहुँच सके, और अगली वीडियो का इंतज़ार करिए। बाय बाय।